इसमें मैं आप सबको एक ऐसे पैटर्न के बारे में बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही चुपके से बनता है। लिटरली आप पता नहीं पाएंगे, अगर आप बिगिनर है तो पता नहीं पाएंगे कब बना। और जो इसे पहचान लेता है वो एक ही मूव में अच्छा खासा प्रॉफिट बना लेता है, क्योंकि ये ऐसा पैटर्न ही है जो मार्केट में प्रॉफिट देने के लिए ही आता है। तो चलिए आज हम बात करने जा रहे हैं बेरिश फ्लैग की। इसमें हम समझेंगे कि बेरिश फ्लैग होता क्या है, बेरिश फ्लैग के बनने के पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, इसमें हम एंट्री कहाँ करेंगे, बेरिश फ्लैग का टारगेट कैसे सेट करेंगे, स्टॉप लॉस कहाँ पुट करेंगे, और हम फेक बेरिश फ्लैग से कैसे बचेंगे। ठीक, इन सभी चीजों को मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आप न्यू हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि बेरिश फ्लैग क्या होता है। देखो, बेरिश फ्लैग क्या होता है, जैसे सिंपल भाषा में समझो कि जब मार्केट अचानक से भारी गिरावट में आता है, ठीक, और उसके बाद आने के बाद कुछ देर साइडवेज चलता है, फिर भारी गिरावट में जाता है, तो उसको हम बोलते हैं बेरिश फ्लैग। इसमें दो चीजें होती हैं, एक चीज होती है पोल, एक चीज होता है इसकी फ्लैग। ये होता है पोल, ये होता है फ्लैग। जैसे जब आपका मार्केट अचानक से गिरता है तो गिर कर जहां तक आता है तो जो ये वाला हिस्सा होता है इसको हम पोल बोलते हैं, और गिर कर एक अपवर्ड पैरेलल में चलता है, अपवर्ड पैरेलल में जो चलता है इसको हम फ्लैग बोलते हैं। जो हल्की हल्की फ्लैग बनती है ना, ये भारी तूफान आने के पहले का संकेत है। जब यही अगर आप पहचान लिए तो आप इस तूफान को आसानी से झेल जाएंगे और अच्छा खासा प्रॉफिट लिटरली एक ही मूव में कमा के मार्केट के साथ चले आएंगे। चलिए इसके पीछे की साइकोलॉजी को जानते हैं, तब अभी आप और अच्छे से समझेंगे। अगर हम इसके पीछे की साइकोलॉजी देखें तो सबसे पहले हमारे सवाल आता है कि पैटर्न काम क्यों करता है। देखिए, इसका मतलब होता है कि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं इस पैटर्न को बनने से पहले खेल खेलते हैं। क्या करते हैं, सेल पॉज सेल, मतलब बेचो रोको बेचो रोको। क्या होता है कि जब भारी गिरावट आती है तो जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो अचानक पूरा मार्केट में नहीं बेचते, वो थोड़ा ही बेचते हैं, जिससे मार्केट एक लंबी गिरावट आती है, फिर वो रोक देते हैं, जिससे मार्केट थोड़ा ऊपर जाती है। फिर जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं जब वो रोकते हैं तो मार्केट ऊपर जाती है, तो जो रिटेल होते हैं वो सोचते हैं कि अब यहाँ से मार्केट रिकवरी करेगा, लेकिन वो रिकवरी नहीं करता, वो रिटेल के लिए एक ट्रैप होता है, जिससे क्या होता है जो बड़े प्लेयर्स होते हैं एक खेल खेल जाते हैं और अपना प्रॉफिट बना लेते हैं। क्योंकि ये जो रिटेल होता है उनको नहीं पता होता कि यहाँ पर मार्केट में ट्रैप चल रहा है, बेचो रोको चल रहा है, वो ये समझ नहीं पाते, जिससे वो रिकवरी के चक्कर में अपना लॉस करते हैं। तो साइकोलॉजी इसका ये है कि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं इसमें एक बार में नहीं खरीद बेचते, वो पहले मार्केट को नीचे गिराते हैं, फिर रोकते हैं, फिर थोड़ा ऊपर ढकेलते हैं, फिर रोकते हैं, फिर ऊपर करते हैं, फिर रोकते हैं, फिर अचानक से जब रिटर्न निकल जाता है पूरा, तो पूरे मार्केट को एक डाउन ट्रेंड में गिरा देते हैं। जो रिटेल होते हैं अपना लॉस करके बैठ जाते हैं। तीसरा पॉइंट जानते हैं एंट्री का, जो सबसे गोल्डन पॉइंट है उसको जानते हैं। तो अगर हम एंट्री की बात करें तो हम इसमें दो एंट्री जरूर बताऊंगा। पहला एंट्री क्या है कि जब मार्केट ब्रेकआउट को तोड़े। ऐसे समय में क्या होता है कि जब मार्केट इस ब्रेकआउट को सपोर्ट को ब्रेक करे, और उस समय जो आपका वैल्यूम होना चाहिए, वैल्यूम एकदम बढ़ा हुआ होना चाहिए, मतलब हाई वैल्यूम होना चाहिए सेलर्स की, जो रेड वाली वैल्यूम होनी चाहिए एकदम हाई होनी चाहिए, और अगर वो ब्रेकआउट को तोड़ रहा है, ठीक, तो वहां से मार्केट नीचे जाने वाला, पहली कंडीशन हो गया। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि जब कभी जो बायर्स होते हैं, जो सेलर्स होते हैं और थोड़ा खेल खेलते हैं। क्या खेल खेलते हैं, वो मार्केट में थोड़ा मूवमेंट डालते हैं कि थोड़ा मार्केट को गिराएंगे बहुत ही थोड़ा, फिर वो रुक जाएंगे, जिससे बायर्स रिकवर करेंगे, जिसको रिटेस्ट बोलते हैं। तो इसमें फिर रिटेल अपनी एंट्री कर लेंगे, तो फिर सेलर्स क्या होंगे, पूरा एक्टिव होकर मार्केट को नीचे गिराते हैं। तो दो रूल है, एक है ब्रेकआउट के बाद, दूसरा है रिटेस्ट के बाद। बात करें स्टॉप लॉस की कि इसमें स्टॉप लॉस कहाँ पुट करेंगे, तो जो मार्केट का जो अप ट्रेंड में मार्केट जाती है, अप ट्रेंड और जो पैरेलल में जाती है, तो उसका भी एक रेजिस्टेंस बनता है, तो उस रेजिस्टेंस पर हम अपना स्टॉप लॉस पुट करेंगे। ठीक, इस रेजिस्टेंस पर अपना स्टॉप लॉस पुट करेंगे, जिससे हमारा अगर मार्केट हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलेगा तो हमारे स्टॉप लॉस को हिट करके मार्केट अप ट्रेंड में चली जाएगी। ठीक, तो हम स्टॉप लॉस कहाँ पुट करेंगे, स्टॉप लॉस पुट करेंगे हम इस जगह पर पुट करेंगे हमेशा। ठीक, इसके हाई पर यहाँ स्टॉप लॉस पुट करेंगे और अपना एंट्री बनाएंगे इसके लो पर। ठीक, लो पर एंट्री लेंगे ब्रेकआउट के बाद, और हम मार्केट को देखेंगे। ठीक, और मार्केट से अपना प्रॉफिट बनाएंगे। और बात करें टारगेट की, तो टारगेट आपका क्या होना चाहिए, जहां से मार्केट ने सेलर्स ने इसको गिराया था, फर्स्ट स्टेप में लाके रोका था, इसको उठा के हम यहाँ से अपना टारगेट पुट कर लेंगे, उतना ही मार्केट ब्रेकआउट के बाद गिरेगा। अब देखिए सिंपल भाषा में समझाता हूँ बेरिश फ्लैग को। जैसे मान लीजिए कोई स्टॉक 200 पे था, अचानक से वो मार्केट गिर के आया 150 पर। ठीक, 150 तक आया, फिर 150 पर रुक गया, 150 से फिर वो 160, फिर 152, 160, इसी के अकॉर्डिंग चलने लगा। ठीक, 150 से 160 65 के बीच चलने लगा। तो अब क्या होता है, जो रिटेल होते हैं वो सोचते हैं रिकवर कर रहा है, तो वो इसमें बाई की ओर जाते हैं, जो उनको एक ट्रैप की ओर फंसाता है। ठीक, लेकिन फिर क्या होता है, जब यहाँ से ब्रेकआउट होगा, तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट होगा तो यहाँ से गिरा था 200 से 150, यानी कि 50 पॉइंट गिरा था, तो ब्रेकआउट के बाद 50 पॉइंट और भी गिरेगा। चलिए अब हम जानते हैं फेक ब्रेकआउट को, फेक फ्लैग को हम कैसे पहचानेंगे ताकि हम बच जाए, क्योंकि अगर आप असली पहचानेंगे तभी एंट्री लेंगे, अगर फेक में आप घुसेंगे तो लॉस करेंगे। देखिए फेक की क्या कंडीशन है, देखिए हर कंसोलिडेशन फ्लैग ही नहीं होता। ठीक, अगर आपको फ्लैग पहचाना तो सबसे पहले आपको देखना है कि जो जब फ्लैग ब्रेकआउट करे तो बैलून ज्यादा बड़ा नहीं होनी चाहिए।
मतलब अगर ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ी हुई है तो ये फेक है। पहली कंडीशन है वॉल्यूम ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। दूसरी होनी चाहिए कि फ्लैग जो होना चाहिए एक लेंथ में होना चाहिए, ना कि चौड़ा हो या पतला हो। अगर ऐसा है कुछ तो ये फेक है। रियल जो फ्लैग होती है एक अकॉर्डिंग से चलती है, अप ट्रेंड में चलती है, अप ट्रेंड में जाती है, अप ट्रेंड में होती है, छोटी होती है, इसको पहचानिए। ठीक, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं हूं आपके साथ बेसिक टू एडवांस के लिए।